दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर प्रमोद गिरी। आप न्यूरो सर्जन हो सर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड एपिलेप्सी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसका क्या मकसद है, क्या उसके थीम है, उस बारे में आप बताइए। जी, सबसे पहले तो दर्शकों नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद जनार्दन गिरी न्यूरॉन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले एपिलेप्सी के बारे में समझ लेना। हमारे देश में एपिलेप्सी को एक बहुत ही बुरी तरह से देखा जाता है और वही सबसे बड़ा हमारे लिए एक अवेयरनेस में फेल्योर का कारण है। बहुत बार मरीज रिपोर्ट नहीं करते हैं। एपिलेप्सी के मरीजों को ऐसा लगता है कि ये ऐसी कोई बीमारी है जिसमें कोई जादू टोना या कोई ऐसी काली शक्ति वगैरह काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसका साइंटिफिक बेसिस जानें और एपिलेप्सी का पूरा इलाज है, उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अभी हमारे लिए उपलब्ध है और साथ में कुछ मरीजों के लिए तो सर्जरी भी उपलब्ध है। और ये सब व्यवस्थाएं हमारे हर शहर में अभी प्रतीत होने लग गया है कि हर शहर में वो उपलब्ध है। सो आप जानना चाहेंगे कि एपिलेप्सी में एग्जैक्टली होता क्या है। एपिलेप्सी में हमारे ब्रेन के कुछ इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पर्टिकुलर एरिया में से एबनॉर्मल तरीके से प्रदर्शित होते हैं और उसी की वजह से हमारी शारीरिक एक्टिविटी में बदलाव आता है। कई बार मरीज बेहोश भी होता है, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास में ऐसी कुछ दवाइयाँ उपलब्ध है कि वो उस करंट्स को बाहर न आने देते हुए उसको रोक के रखती है और उसी चलते हुए मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। एपिलेप्सी के बारे में जो हमारी अवेयरनेस रुक गई है वो इसके लिए है क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है कि बहुत बार ऐसा हमारे प्रैक्टिस में भी हमें समझ में आ रहा है कि उसका कारण जाने बगैर लड़कियों की शादी न होना, बच्चों की तरफ दुर्लक्ष्य हो जाना और उसी चक्कर में फिर ये बच्चे डिप्रेशन में जाने लगते हैं और बाकी बीमारियों का भी शिकार पाए जाते हैं। एपिलेप्सियों में जो करेक्टेबल चीज़ें हैं वो करेक्टेबल चीज़ों में आप देखेंगे ब्रेन ट्यूमर है या कोई ऐसी घटना है जैसा क्लॉट है ब्रेन में या ऐसी चीज़ है जैसे पुरानी हेड इंजरी है, इसके स्कार्स है, ये सब सर्जरी द्वारा भी ठीक किए जा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि एपिलेप्सी का बीमारी जो है वो लाइलाज है। उसे सही ढंग से, सही प्रकार से अगर हम उसका संशोधन करें, उसकी डायग्नोसिस करें और उसके बाद में उसका इलाज करें तो वो पूरी तरह से पेशेंट स्वस्थ जिंदगी, नॉर्मल लोगों के जैसे जिंदगी जी सकते हैं। सब दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स जो है ये मिर्गी का स्पेशली, तो आप ये बताइए कि जब हम न्यूरॉन हॉस्पिटल की जब बात करते हैं, पैन इंडिया में काफ़ी फेमस है, इवन प्रेसिडेंट की ओर से भी आपको सम्मानित किया गया है, महामहिम राष्ट्रपति जी की ओर से। तो आप ये बताइए किस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट और मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल, उस बारे में बताइए। हमें एपिलेप्सी के बीमारी में 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती है। बेसिकली एक तो हमें एक MRI जो सीजर प्रोटोकॉल का होता है वो चाहिए होता है, जो उपलब्ध है अपने यहाँ। नंबर 2 एक EEG लगता है और तीसरी बारी में अगर ज़रूरत ही पड़ी तो एक वीडियो EEG लगता है। इन तीनों चीज़ों में सबसे आखिरी में आता है फंक्शनल MRI, जब अपने को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था न्यूरॉन में है और मैं चाहूँगा, दर्शकों से विनती करूँगा कि अगर आपके तरफ कोई भी एपिलेप्सी, सीजर्स, मिर्गी, इसका कोई भी मरीज मिलता है तो कृपया हमें न्यूरॉन हॉस्पिटल में संपर्क करें। गरीब पेशेंटों के लिए भी मैं चाहूँगा कि अगर बहुत बार तो ऐसा आता है कि उनकी टैबलेट्स की उपलब्धता भी हमें ही करके देनी होती है, उसका कहाँ सरकारी में कहाँ से उनको पुरोठा होगा ये भी हमें ही देखना होता है, लेकिन इस बीमारी को हम टाला जा सकते हैं। छोटे छोटे उदाहरण हैं, जैसे एपिलेप्सी के मरीज ने अगर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एपिलेप्सी होते से ही उसको पता भी नहीं चलता कि एक्सीडेंट कब हो जाए और उस बेचारे की वजह से बाकी जो नाहक लोग मारे जाते हैं एक्सीडेंट में, इसका भी प्रमाण पाया गया है। सो ऐसे कंडीशन में हमें एपिलेप्सी को रोकना बहुत ज़रूरी है और ये प्राथमिकता है। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर प्रमोद गिरी। आप एक न्यूरो सर्जन हो, जैसे कि आपने बताया, और आपका गिवन फ़ोन नंबर हॉस्पिटल्स का और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक और पेशेंट है वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते। इवन विदर्भ और मध्य भारत के भी पेशेंट्स डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं। और आपने अपना समय दिया और एपिलेप्सी का महत्व आपने पूरी विस्तारित रूप से बताया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी।